हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेंशन स्कीम में जो है कितनी मिलेगी पेंशन। अब नो कन्फ्यूज़न, ये है पेंशन का ऑफिशियल फार्मूला। तो लगातार बने रहिए क्योंकि डिटेल्स हम हर वीडियो में लेकर के आते रहते हैं। इसमें फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। लगातार चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। इस स्कीम में क्या है, यूपीएस यानी पेंशन स्कीम में कितने मिलेगी पेंशन, तो अब डिटेल्स जानते हैं। दोस्तों, यूपीएस पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह जानकारी दी कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू होगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल नौकरी करने के बाद पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से संभावित होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत जो रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस पेंशन स्कीम के इस सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% अंशदान करना होगा। एक तरह से यह जो है पुरानी पेंशन योजना की तरह ही होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहां ओपीएस में कर्मचारियों को अंशदान नहीं करना पड़ता था, वही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नई पेंशन योजना एनपीएस की तर्ज पर 10% अंशदान करना होगा। तो यूपीएस पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना होगा, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन फंड में अंशदान को मौजूदा जो है 14% से बढ़ करके 18.5% कर दिया गया है। महंगाई दर आदि के कारण जो है यह साल दर साल बढ़ता रहेगा और इससे वर्ष 2025 से 26 के दौरान ही केंद्र पर जो है 6,2500 यानी 250 करोड़ जो है रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यूपीएस पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन, और ये है फार्मूला। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फार्मूला ये है कि अगर कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो उसके आखिरी कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन का जो है 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यदि सेवा अवधि 10 से 25 वर्ष की पेंशन राशि अनुपातिक आवंटन के आधार पर तय किया जाएगा। यूपीएस पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन परिवार को पेंशन सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन जो है पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ने वाले और सेवानिवृत्ति के साथ ग्रेच्युटी के अलावा एक जो है निश्चित राशि की भुगतान का प्रावधान है। 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस पेंशन स्कीम। चुनावी माहौल में इसे सरकार का बड़ा राजनीतिक दावा माना जा रहा है। शनिवार देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका जो है सीधा फ़ायदा केंद्र सरकार के जो है 23 लाख कर्मचारियों को होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद। सरकार का अनुमान है कि वर्तमान में कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम एनपीएस से जो है ज़्यादा आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होगा। और एनपीएस 2004 से लागू है और तब से अब तक जो है रिटायर हुए सभी कर्मचारी जो है क्या करेंगे, इसके तहत अपने जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा उनको। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त राशि और उनका ब्याज जो है दर की ओर से दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।